उधारपुर नाम का एक गांव था। गांव में था बब्बन टी स्टॉल। बब्बन नाम का एक बेरोजगार युवा टी स्टॉल चलाकर अपना पेट पालता था। काफी सारे गांव वाले सुबह शाम बब्बन के टी स्टॉल पर चाय पीने आते और लंबी चौड़ी बातें करते। वो अपना भीखू। हाँ भीखू, उसका क्या? चिल्लमबाजी के लिए 8 रुपए मांग रहा था। मैंने कहा 8 रुपए नहीं 10 ले ले। तभी बब्बन रजिस्टर में हिसाब देखकर बोला, शिवा भाई, तुम्हारे खाते में 1000 रुपए हो गए हैं, कब दे रहे हो? दे दूंगा सब एक साथ। आज का बिल उसमें जोड़ देना। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? ऐसा कहकर शिवा करीम चाय के खाली कप बब्बन के सामने रखकर चले गए और बब्बन खाली कप देखता रहा। चाय के पैसे किसी ने नहीं दिए थे। सारा हिसाब डायरी में दर्ज था और बब्बन का गल्ला बिल्कुल खाली था। बब्बन ने खाते बुक और उधारी से तंग आकर सरपंच से शिकायत की। चचा, नौकरी नहीं मिली तो चाय का स्टॉल खोला। स्टॉल देखकर मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया था, लेकिन लड़की के भाई ने खाता बुक देखकर रिश्ता तोड़ दिया। लोग पैसे नहीं देते, मैं कैसे जीऊं चाचा? सरपंच ने खाता बुक देखकर उन सारे लोगों को पंचायत में बुलाया जिनसे बब्बन को पैसे लेने थे। मूर्ति तुम्हारे 2000 रुपए, किशन तुम्हारे 1500, मल्हारी और शिवा तुम्हारे 2200 और भी कई लोगों के काफी सारे पैसे बनते हैं। कब दे रहे हो? सरपंच की बात सुनकर उधार नारायण सरपंच से कहने लगा, सरपंच, आप तो जानते हो बारिश लेट हुई है, उसमें फसल लेट तो पैसा कहाँ से आएगा? जैसे ही आएगा सब एक साथ दे देंगे, साथ थोड़ी ना ले जाना है। ये सुनकर बब्बन गुस्से में बोला, दिवाली में बाइक खरीदने को, बेवड़ापंती करने को पैसा है और चाय को पैसा नहीं। सरपंच, हमने अपने हालात बता दिए, इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। बब्बन, चिंता ना करो, गांव ही के लोग हैं, दे देंगे। परेशान बब्बन घर आकर सोचने लगा, सोचा था सरपंच के जरिए पैसा वसूल लूंगा, पर सरपंच भी उधार नारायणों का नारायण निकला। अब मैं क्या करूं? तभी बब्बन को बचपन के दोस्त गोटिया का कॉल आया। गोटिया शहर की कांच फैक्ट्री में काम करता था। हाँ गोटिया, बोल। मैं कल गांव आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? चाय के कप लाऊं? चाय का बड़ा सा लंबा चौड़ा कप लेकर आ, उसमें चाय डालकर डुबकियां लगाऊंगा। क्या हुआ? क्या परेशानी है? बब्बन ने अपनी सारी कहानी गोटिया को सुनाई तो गोटिया बोला, डोंट वरी, मैं गांव आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन गोटिया बब्बन से मिलने उसके घर पहुंचा। बब्बन को देखकर गोटिया बोला, चल मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। दोनों घर के पिछवाड़े आए और बब्बन ने देखा एक विशाल चाय का कप खड़ा था। बाप रे, ये क्या है? तो सचमुच लंबा चौड़ा कप लाया। मुझे मारने का इरादा है क्या? सुन, तुम्हारी वसूली वसूलने का मेरे पास फाड़ू आइडिया है। फिर गोटिया ने आइडिया सुनाया तो बब्बन खुश होकर चिल्लाने लगा, वाह गोटिया, समझो वसूली हो गई। उधार नारायणों को चाय की तलब लगते ही सब चाय पीने बब्बन टी स्टॉल के सामने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्टॉल के सामने एक विशाल चाय का कप चाय के साथ खड़ा था। कप के सामने एक ऊंची सीढ़ी रखी थी और बब्बन गोटिया के साथ भीड़ को कंट्रोल कर रहा था। उधार नारायणों को देखकर गोटिया बोला,
ये चाय से भरा विशाल कप जो कभी खाली करेगा उसके पैसे माफ, उसका खाता क्लियर कर दिया जाएगा। ये सुनकर उधार नारायण चिल्लाकर बोले, मैं करूंगा कप खाली। नहीं, मैं करूंगा। इस प्रकार शोर शराबा शुरू हुआ तो गोटिया बोला, अरे ठहरो, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम सब मिलकर इसे खाली करो, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर कप खाली नहीं हुआ तो जितनी वसूली बाकी है उससे डबल पैसे तुम्हें बब्बन को देने होंगे। मंजूर है। फिर क्या था, उधार नारायणों को एक लंबी स्ट्रॉ दी गई और सारे उधार नारायण सीढ़ी के जरिए कप के मुंह पर चढ़ गए और गरम चाय में स्ट्रॉ डालकर खींचने लगे। पहले तो उन्हें मजा आया, लेकिन बाद में सब परेशान हो गए। चाय का कप खाली ही नहीं हो रहा था और चाय पीने की उनकी लिमिट ने भी जवाब दे दिया था। चाय पेट भर के पीने से एसिडिटी खलबल मचाने लगी। उधार नारायण उल्टियां करते हुए सीढ़ी से नीचे उतरे और सर झुकाकर उनके सामने खड़े हुए। कब जैसा का तैसा था। देखा, तुम सब लोग इकट्ठा होकर भी एक साथ कप खाली नहीं कर पाए और सारी उधारी एक साथ चुकाने की बात करते हो। इस कप की तरह तुम्हारी उधारी एक साथ नहीं चुका पाओगे। अरे जैसे तुम्हें थोड़ी थोड़ी चाय चाहिए, वैसे ही मुझे जीने के लिए थोड़े थोड़े पैसे चाहिए। एक साथ पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे तुमसे डबल पैसे नहीं चाहिए। बस कृपा करके मेरे जितने बनते हैं उतने दे दो। ये सुनकर सारे उधार नारायण पैसे निकालकर बब्बन के हाथों में थमाने लगे और शर्म के मारे सिर नीचे झुकाकर कल्टी मारने लगे। इस प्रकार गोटिया के सूझबूझ और विशाल चाय के कप से बब्बन की सारी वसूली वसूल हो गई। काशीपुर नाम के गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर बस झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार भी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था। उसकी पत्नी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के पानी से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में निकम्मे बैठे हो। पत्नी की बात सुनकर श्यामलाल चौंक गया। तालाब के पानी से पैसे? ऐसे कैसे? तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी थी। वो लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सवारी करा रहा था और ढेर सारे पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, मूर्ख था मैं, जो दिन भर बेकार बैठा तुमसे झगड़ा करता फिरता। अब मैं इस गांव से पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल नाव में बैठकर लोगों को तालाब घुमाने ले गया और श्यामलाल फटी आंखों से देखता रह गया। रामलाल से उसे जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे बड़ा आदमी बनता है। श्यामलाल एक बाबा की कुटिया में गया और वहाँ से जादुई भस्म ले आया। रात के अंधेरे में उसने वो भस्म तालाब के पानी में घोल दिया। भस्म पानी में घुलते ही तालाब का पानी उबलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब तू इस पानी में नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते तालाब की खबर पूरे गांव में फैल गई और तालाब के किनारे भीड़ इकट्ठा हुई। तालाब का उबलता पानी देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सवारी? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकौड़ी की तरह तल जाएंगे। हमें नहीं करनी कोई सवारी। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ दिन बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था कि उसकी पत्नी आई और बोली, क्या निकम्मे बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा?
फायदा सोचो, इतना बड़ा गांव है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय बेचो। श्यामलाल तुरंत सेठ के पास गया और बोला, सेठ, मुझे 1 ट्रक शक्कर, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी मोटी मात्रा में माल, क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक शक्कर, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे पहुंच गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय उबलने लगी। इलायची की सुगंध सारे गांव में फैल गई और लोग तालाब के पास इकट्ठा होकर अजूबा देखने लगे। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय, इलायची वाली चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। श्यामलाल का तगड़ा बिजनेस हो गया। इधर रामलाल ने गांव में पाइप और नल की फिटिंग की दुकान खोली थी, वो उसी में बिजी था। एक रात नल फिटिंग करने रामलाल दूसरे गांव जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुटिया वाला बाबा मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? भस्म ले गया था तालाब में डालने और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने को बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के धंधे में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा धंधा चौपट किया, अब मैं भी देखता हूँ चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल तालाब से चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और मोटी कमाई कर रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ी है, फोकट में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, पर हमें चाय निकाल कर देगा कौन? देखो तो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप और नल का बिजनेस शुरू किया है। चाय के तालाब में पाइपलाइन करके सीधे तुम्हारे घर नल लगवा दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी चाहे उतनी चाय पीना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल परेशान हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? जैसे को तैसा। तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस प्रकार श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर घर चाय पहुंचाई और कर्जदार बना श्यामलाल गांव छोड़कर भाग गया।